नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रुद्रा मास्टर टेक्निकल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने के उद्देश्य से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। मैंने अभी तक गौर किया है कि विगत 15-16 वर्षों से हम शासकीय स्कूलों पर अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और इसी बीच में बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बहुत प्रयास हमने सरकार से अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए हमारे द्वारा किया जा चुका है। इसके बावजूद भी आज तक हमारे हाथों में कुछ भी नहीं लगा है। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार हर वर्ग का भला करते आ रही है, लेकिन हमें क्यों अनदेखा करती है सरकार। ये सारी बातों को यदि हम गौर से गहन चिंतन करते हैं तो कारण निकल के ये आता है कि हमसे और हमारे बीच से कुछ लोगों से कुछ राजनीतिक महत्वों को पूर्ण करने के लिए कुछ उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। दूसरी बात, हम कभी भी सोशल मीडिया पर मैंने अधिकतर पढ़ा है, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर हम सरकार को, मंत्रियों को भला बुरा कहते रहते हैं, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और भली भांति ये समझ सकते हैं कि यदि हमें किसी से कुछ अच्छा काम हमारे लिए कराना हो तो उसे हमें कैसी बातें करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम सरकार को गाली देते रहेंगे, मुख्यमंत्री को भला बुरा कहते रहेंगे तो हमारा उसमें उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य जरूर अंधकार की ओर जा रहा है। हमारे कुछ साथियों ने तो 100 से अधिक साथियों ने आर्थिक तंगी के इसमें आत्महत्या तो कर चुका है और आने वाला भविष्य हम सब के लिए कैसा रहेगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम प्रयास करें कि सरकार के समक्ष हम अपनी बात को विनम्रतापूर्वक रखें, परिचय दें सभ्यता का। हमारे साथियों से किसी प्रकार की गलत बातें सरकार के प्रति, किसी मंत्री के प्रति ना निकले। हम सिर्फ उनसे यही कहें, सरकार से निवेदन करें कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेकों ऐसे काम अभी तक किए जा चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिन्हें लगभग इनका पूर्ण होना असंभव माना जाता था, लेकिन ऐसे असंभव कार्य, जटिल से जटिल कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण किया है, अंजाम तक पहुंचाया है। और इन्हीं बातों को हम अपने लेख पर लिखें और अपने लेख में शामिल करें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के कार्य भी आप करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, भरोसा है। और जब सबका भला आपके माध्यम से हुआ है तो एक वर्ग हमारा ही, अतिथि शिक्षक का वर्ग ही क्यों रह जाता है। इस प्रकार की बातों को हम अपनी ट्विटर अकाउंट पर, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया का माध्यम हम यूज करते हैं उस पर लिखें और उन तक अपनी बात पहुंचाएं। टैग करें, हमारे मुख्यमंत्री जी को टैग करें, न्यूज़ चैनल्स को टैग करें और जो बड़े नेता हमारे मध्य प्रदेश के हैं उनको टैग करके हम उन तक ये बात पहुँचाएँ कि आपकी सरकार ने हर वर्ग का भला किया है, अच्छे से अच्छा करके इनका भविष्य सुरक्षित किया है। हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े कामों को किया है तो ज़रूर हमारा भविष्य भी आप सुरक्षित करेंगे। और आगामी शिक्षक दिवस पहले यदि हम इन बातों को सरकार तक अच्छे से पहुंचाने में सफल रहते हैं तो शायद शिक्षक दिवस का समय हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात, कारण ये है कि हमारे कई संगठन प्रदेश में बने हुए हैं, सभी की अलग अलग विचारधारा है, उद्देश्य सबका एक ही है, लेकिन माध्यम गलत अपनाते हैं। उसकी वजह से हम लोग एकत्रित हमारी एकता हम सरकार के समक्ष दिखा नहीं पाते हैं। तो हम प्रयास करें कि अलग अलग संगठनों को महत्व ना देकर किसी एक संगठन को, जैसे अभी हमारे अध्यापक, आज़ाद अध्यापक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल जी के द्वारा प्रत्येक जिले में जाकर और हर जगह उन्होंने
अपने अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अपने विषय में उन्होंने अच्छी बातें कही है कि सरकार से हम एक कैडर में सारे शिक्षकों को रखने की बात उन्होंने कहा है। तो क्यों ना हम उनके साथ में रहकर और उनकी सहपाठी बनकर उनका सहयोग लें और उनके मार्गदर्शन में भगवान करे कि हम सभी का भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। और सभी को आगामी पर्वों की, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक बार पुनः निवेदन कि अधिक से अधिक लोग अपने घर में ही बैठे बैठे ट्विटर पर इन विषयों पर गहन चिंतन करेंगे। यदि अपने विचार रखते समय मुझसे किसी प्रकार की गलती हो गई हो या कुछ गलत शब्द मेरे मुँह से निकल गया हो तो आप सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो अच्छा हो सके ऐसा ही हमें करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार।